और अब खबरें विस्तार से। महागठबंधन ने अपने सभी 40 सीटों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसी भी सीट पर एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा। सभी जातियों और वर्गों को तरजीह देने के दावे के बीच किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं देने पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या गठबंधन ने ब्राह्मणों से नाता तोड़ दिया या फिर गठबंधन की रणनीति का ये हिस्सा है? रिपोर्ट देखिए। कहते हैं बिहार में विकास पर कम, जातियों के आधार पर चुनाव ज्यादा जीते जाते हैं। यही कारण है कि हर पार्टी अपने गुना भाग के तहत सभी जातियों को खुश रखना चाहती है। हर जाति, हर वर्ग को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में अपनी बाजी लगाती है। पर इस बार गठबंधन ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं देकर अपनी रणनीति तय कर दी है। आरजेडी अपने पुराने माई समीकरण के साथ मैदान में है। आरजेडी ने 20 उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें 12 उम्मीदवार यादव और मुसलमान हैं। उसी तरह हम और कांग्रेस ने भी अपने घोषित उम्मीदवारों में स्वर्ण को तो जगह दी है, पर किसी ब्राह्मण को नहीं। अब कांग्रेस इसे सिर्फ इत्तेफाक बता रही है। मैं इसे एक संजोग मानता हूँ। ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाना चाहिए। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से पराजित करना है तो हमें और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने चाहिए, खासकर मिथिलांचल में भी देने चाहिए। लेकिन महागठबंधन में चूंकि कई पार्टियां हैं, उनके अलग अलग नेता हैं, उनकी अलग अलग सोच है। यह एक संजोग हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ है। जनाब, ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिहार में आज तक कभी न होने वाला ये सच सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है। गठबंधन की रणनीति में सिर्फ ब्राह्मण को ही उम्मीदवारी नहीं मिली, ऐसा नहीं है। गठबंधन में किसी वैश्य को भी टिकट नहीं मिला। गठबंधन के समीकरण पर एनडीए सवाल खड़े कर रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जो टिकट और सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसमें आप देखेंगे कि सभी समाज के सभी वर्गों को हमने 40 सीट पर भागीदारी दी है। जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उसके बीच द्वंद्व की स्थिति है और ऐसे में कई ऐसे बड़े सामाजिक समूह है जिसको कोई प्रतिनिधित्व वहां नहीं मिला है। और ये बिल्कुल महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट तौर पर जनता के सामने उजागर। गठबंधन की रणनीति गठबंधन की जीत को कितना आश्वस्त करेगा, ये तो चुनावी नतीजे आने पर पता चलेगा। पर डर ये है कि 2019 के संग्राम में गठबंधन की रणनीति कहीं बैकफायर ना कर दे। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। टिकट बंटवारे के साथ ही महागठबंधन में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने दरभंगा से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई तो लवली आनंद ने शिवहर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं चंद्रिका राय को पार्टी का टिकट देने पर तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह दी है। ससुर के खिलाफ ताल ठोकेंगे तेज, फातमी की नाराजगी पड़ेगी भारी। मांझी से महाचंद्र ने क्यों किया किनारा, महागठबंधन का दर्द सीट। बिहार में महागठबंधन के अंदर खाने सीटों की लड़ाई अब सतह तक पहुंच चुकी है। तभी तो लालू फैमिली तक असंतोष ने दस्तक दे दी है। तेजस्वी जब महागठबंधन के सीटों और आरजेडी प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे थे, उसके चंद मिनट बाद ही बड़े भाई तेज प्रताप ने सारण सीट को लेकर बगावती तेवर दिखा दिया। अपने ससुर चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाए जाने से खफा तेज प्रताप यादव ने सारण से ही निर्दलीय ताल ठोकने की बात न्यूज़ 18 को फोन पर दी, जबकि बुधवार को तेज प्रताप ने छात्र राजद के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय खुद की सीट को चुनौती नहीं मानते। तेज प्रताप की नाराजगी से जुड़े न्यूज़ 18 के सवाल को नकारा और दावा कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ता उन्हें विजयी बनाएंगे। क्या मानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव नाराज भी है तो उनको बनाया जाएगा? बिल्कुल मना लिया जाएगा, सब लोग मना ही लेंगे। नाराज क्या है? नाराज नहीं है, नाराज क्यों होंगे? नाराज क्यों होंगे? उनको तो स्टार प्रचारक हैं, सब लोगों का प्रचार में जाएंगे, राजद के सारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। मगर ये मेरे जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ का मैं उसी क्षेत्र का परसा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। वहाँ से कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती है। मेरे जिस पार्टी में मैं रहा वही पार्टी जीती है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। तो वहीं मधुबनी सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दिए जाने पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी नाराज हो गए हैं।
दरभंगा में फातमी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेतृत्व पर जमकर भड़ास निकाली। उनकी जुबान पर मुस्लिम दर्द भी दिखा। 3 तारीख को तो ये फैसला होगा कि इस इलेक्शन में हम क्या करें। क्या दूसरी पार्टी कोई मदद कर सकते हैं, दूसरे गठबंधन को? मैं जानता हूं, मैं तो अभी सबसे संपर्क कर रहा हूं। दोनों जिला के लोग हैं उसमें, दरभंगा के लोग भी हैं, मधुबनी के लोग। बात आरजेडी से निकलकर कांग्रेस की करें तो लवली आनंद शिवहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। न्यूज 18 से बातचीत में लवली ने शिवहर सीट पैसे के दम पर खरीदे जाने का आरोप तक लगा डाला। हम लगातार शिवहर में रहे हैं और 1-2 साल 5-5 साल से रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो आनंद मोहन जी 13 साल से जेल में हैं और 13 साल से हमारी उपस्थिति रही है शिवहर में। शिवहर के लोग मतलब कि हर सुख दुख में जाना, सब जगह जाना, और पैसे के दम पर कोई टिकट ले ले, ये कैसे चलेगा? फसल हम लगाए और कोई काट लेगा, काटने हम नहीं देंगे। हम हर हालत में शिवहर जाएंगे और शिवहर में हम चुनाव लड़ेंगे। हम अभी जाकर के वहां पर 7 दिन का दौरा करेंगे, मीटिंग करेंगे और 31 तारीख को सहरसा में भी राज्य स्तरीय सम्मेलन हम बुलाए हैं। जबकि चुनावी मौसम में जीतन राम मांझी की पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज हम के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूज 18 से बातचीत में महाचंद्र ने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। आज दुखद बात यह है कि माननीय जीतन राम मांझी भी हमको भी टिकट दिलाने में सक्षम महसूस नहीं हो रहा है और इस मुद्दे पर मैं उनसे बात भी किया हूं। ऐसा हमें लगा है कि शायद वो हमारे लिए टिकट एक्सपायर कराने में भी सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। विरोधी खेमा एनडीए को धूल चटाने का दावा कर रहा है, लेकिन पहले चरण से पहले ही महागठबंधन में पनपा असंतोष विपक्षी गुट के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ पटना से अमित सिंह और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी नाराज हैं। फातमी ने अपने कुछ समर्थकों के साथ अपने आवास पर बैठक कर अपना दर्द भी बयां किया। फातमी ने बताया कि उन्होंने 30 सालों से पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिससे वो आहत है। फातमी ने कहा कि उनका टिकट कटने से आरजेडी को काफी नुकसान होगा। तारीख को एक बड़ी मीटिंग करेंगे। 2 तारीख से यहाँ का नॉमिनेशन और मधुबनी का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हमारे वकील साहब मौजूद हैं। हमारा दोनों जगह का नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रहा है और उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन हम उम्मीदवार होंगे, कोई और मेरे तरफ से उम्मीदवार होगा, क्या होगा ये सब फैसला हम लोग 3 तारीख के मीटिंग में करेंगे।